به نام خدا. امروز ما درس یک را شروع می‌کنیم. درس یک در مورد تاریخ ایران قبل از ظهور اسلام، یعنی قبل از ظهور اسلام تاریخ ایران رو اینجا بیان کرده است. اول کلمات رو می‌خونیم، واژگان را، بعد دیگه مطالب درسی رو شروع می‌کنیم. کاخ داریوش یک پادشاه بوده دوره هخامنشیان و میگویند که این کاخش بوده که فقط آثارش اینجا باقی مونده، خیلی چیزها خراب شده، ضایع شده، ولی قسمت مهمی از این کاخ باقی مونده است که تخت جمشید نام دارد. تخت جمشید نام دارد که در نزدیک شیراز یه جایی هست، اونجا قرار داره این چیز. تو کتاب کار هم ببینید که اونجا هم کلمات زیادی آورده اند و اونها رو هم با کتاب مقایسه کنید. به این ترتیب یعنی بنابراین، به این ترتیب استراح، اس لحاظ से पर، इसका मतलब ये है به این ترتیب، یعنی به این ترتیب ما رسیدیم اسلام آباد और इस तरह हम اسلام آباد पहुंचे. اسلام آباد موجود है. ठीक है, به این ترتیب، इस तरतीब में, इस सीक्वेंस में, इस लिहाज से. बेदस्ते यानी बेदस्ते किसी के हाथों से होना, यानी किसी के जरिए. दस्त वसीला है, जरिया है, ये किनाया है. दस्त किसके लिए मजाज है, जरिया, बेवसीला है. बीरून, बीरून यानी खारिज. इस किताब में जो फॉर्मेट है वो देख रहे हैं आपके मीनिंग्स अब फारसी में ही दिए गए हैं, मीनिंग्स अब इंग्लिश में नहीं है. बीरून यानी खारिज, बेदस्त यानी तवस्सुत है. दस्त बेदस्त फारसी है, तवस्सुत अरबी है. معمولاً 23 واژه از 50 واژه‌ای که برای هر درس جلد 4 پیش بینی گردیده در این فهرست آورده شده است. برای اطلاع از بقیه کلمات و معنی آنها فهرست واژه‌های هر درس و واژه‌نامه را چیکار کنید؟ معاینه کنید یا اونو مشاهده کنید، ملاحظه کنید. خب آرامگاه کوروش بعضی ها با واو می نویسن، بهتره با واو بنویسیم. آرامگاه کوروش که نزدیک تخت جمشید قرار داره. کوروش یک بادشاه دوره هخامنشیان بوده. پادشاهی یعنی شاهنشاهی، کشوری که پادشاه بر آن حکومت میکند، یعنی वो मुल्क जहाँ पे बादशाह हुकूमत करे उस मुल्क को हुकूमत बादशाही या सिर्फ एक बादशाही रियासत हम कह सकते हैं. हुकूमत यानी हुकूमत میکن، हुकूमत توسط پادشاه، یعنی इसका मतलब ये है. پیدایش یعنی پیدا شدن، به وجود آمدن. लेकिन ये पैदा होना उर्दू वाले सेंस में नहीं है कि किसी के साथ बर्थ होना की मतलब नहीं है, किसी चीज का जाहिर होना. ठीक है, किसी चीज का वजूद में आ जाना. ठीक है, वजूद में आना. पैदा होने के लिए मुतवल्लिद शुदन इस्तेमाल करते हैं. पैदाइश कोई चीज बाहर नजर नहीं आ रही थी, वो चीज जाहिर हो गई तो पैदाइश कहते हैं उसे. जानिशीन, जानिशीन यानी कसी की बेजाय शख्स दीगरी में निशीनत व कार्य را अंजाम میدهد. तो जानिशीन हम उर्दू में भी कहते हैं. खानदानदन, खानदान, ये बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे, इसे हम अफ़आल सबबी कहते हैं, फ़ेल सबबी कहते हैं. कॉजेटिव वर्ब इसे कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब. इसका मतलब ये है कि आप किसी काम के अंजाम देने का वसीला बनते हैं. आप खुद अंजाम नहीं देते, आप खुद हंसते नहीं हैं लेकिन किसी को हंसाते हैं. आप खुद रोते नहीं हैं, किसी को रुलाते हैं. तो ये है कॉजेटिव वर्ब या फ़ेल सबबी. ये है खंदीदन से. खंदीदन से हम खंदानदन बनाते हैं. कैसे बनाते हैं ये हम जब पढ़ेंगे, टेक्स्ट को शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे. ख्वाबानदन ये भी फ़ेल सबबी है. ख्वाबान सिता के हाल है, खानदान सिता के हाल है, ये फ़ेल सबबी है, ख्वाबीदन से बनाया गया है. खुरानदन, खुरान ये भी फ़ेल सबबी है, खुरदन से, खुरदन से. खुरदन जी. दुख्तरक ये काफ है, काफ तस्गीर हम कहते हैं इसको, छोटी बच्ची. दुख्तरक छोटी बच्ची, दुख्तर कुचिक, दुख्तर कुचिक, दुख्तर बच्चे यानी जो लड़की छोटी हो, बच्चा हो, उसे हम कहते हैं. शफाही, शफाही यानी जबानी, वर्बल.
به صورت گفتار، نه به صورت نوشته یا روی کاغذ. یعنی من میخواهم این دفعه از شما امتحان شفاهی بگیرم. मैं इस दफ़ा आपसे शफाही इम्तिहान लेना चाहता हूँ, यानी वर्बल एग्ज़ाम, शफाही, चीज़ी की मकतूब नबाशे, सूरत नविश्ते नबाशे, रूय कागज़ नबाशे, उन्हें ما میگیم शफाही. शक्ल गिरफ्तन यानी शक्ल इख्तियार करना, किसी शक्ल में आना, तश्कील पाना, जिसे हम कहते हैं शक्ल गिरफ्त, तश्कील पाया, यानी ये भी जाहिर होने के, में वजूद आने के मीनिंग्स में इस्तेमाल करते हैं. शक्लगिरी ये इसमें मसदर है, यानी तश्कील शुदन, बेवजूद आमदन. गालिबन दोनों के मतलब एक ही है, लेकिन ये मसदर है, ये इसमें मसदर है. हो यानी इसम है, ये इसम है जिसमें मसदर की मीनिंग है. अगलब या अगलब औगात, गुनागुन यानी मुख्तलिफ, तरह तरह के, गुन व गुन. मर्ज, मर्ज कहते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, सरहद. लेकिन रूद, कोह या चीज़ दीगरी की कश्वरहा را از هم جدا می‌کند، جایی که کشوری از کشور دیگر جدا می‌شود. यानी चाहे पहाड़ हो या दरिया हो या मिसाल के तौर पर कोई लाइन हो, कोई ऐसी चीज़ जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क से, एक सूबे को दूसरे सूबे से, एक के हुदूद, एक किसी की हुदूद को किसी दूसरे मुल्क की हुदूद से जो अलहिदा करे, उसे मर्ज कहते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं सरहद. ये आपका और हमारे मुल्क का सरहद है. ستا که همه افعال بعد از مصدر آنها هم در فهرست واژگان درس و هم در واژگان آورده شده است. यानी जो आपके अफ़आल है उनके सिता के हाल दोनों आपके फहरिस्त वाजिगान किताब के लास्ट में है, वहाँ पे मौजूद है, उससे भी आप इस्तेफादा कर सकते हैं. तो खूब तस्वीरों पे हम आते हैं. आरामगाह कुरूश, खतीबे ताक़ बुस्तान, एक ताक़ बुस्तान एक जगह है, उसमें जो कतीबा लगा हुआ है, उस कतीबे की बात हो रही है. कतीबा ये ताक़ बुस्तान उसे कहा जाता है. ठीक है. कतीबा ये नक्श रुस्तम, ये भी तारीख रुस्तम का नक्श कतीबा के नाम से मशहूर है. शापुर अव्वल व वालेरियन, वालेरियन, माबद अनाहिता, अनाहिता का माबद, ठीक है, इबादतगाह, इबादत की जगह को कहा जाता है. तो ये कदीम ईरान में मौजूद कुछ चीज़ों के बास्तानी या आर्कियोलॉजिकल या जैसे हम कहते हैं आसार कदीमा की से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ कतीबे हैं, कतबा जिसे कहते हैं, ठीक है, कुछ बादशाहों के बनाए हुए, कुछ निगार है, कुछ इबादत खाने हैं, कुछ मंदिर है, कुछ कलेसा है, या कुछ उनके जो है ना मुगान की जो इबादत गाहें हैं, आतशकदे हैं. तो ये चीज़ें हैं उनकी हिस्टोरिकल चीज़ें. तो ये मतन देखें, पहले आप 1 पेज पर मुश्तमिल मतन पढ़ रहे थे, अब आपका जो पेज है वो 2 पेजेस पर है. जी सर, ये जो तख्त जमशीद हमने पढ़ा, ये वही है ना जो तलमियों में हमारा अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, शायरी में तलमी के तौर पर? जी, तख्त जमशीद वही है, वही जमशीद है, उसी के हवाले से ये मशहूर है. चले, सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसमें जुमले के स्ट्रक्चर के हवाले से है, साख्तार के हवाले से, जैसे हम कहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यानी कोई भी जुमला हो वो मुख्तलिफ पार्ट्स से मिल के बने हैं और जुमले में हर लफ्ज़ का अपना एक रोल होता है. ठीक है. आमतौर पर हमारे जुमले में जो एक कंप्लीट जुमला होता है उसमें ये तमाम अल्फाज होते हैं या इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाता है. यानी ये है, फ़ाइल हो सकते हैं, उसमें मुस्नद का होना ज़रूरी है, फ़ाइल या मुस्नद. ठीक है. फ़ाइल को मुस्नद इलेह भी कहते हैं हम. मुतम्मिम भी हो सकता है, मफ़ऊल भी हो सकता है, मुतम्मिम दूसरा भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है, मुतम्मिम 2 भी हो सकते हैं. और इसमें अभी क़ैद का जिक्र नहीं हुआ, क़ैद भी हो सकता है जुमले में. जैसे हम जब कहते हैं कि मजीद दानिशजू अस, इसमें मजीद मुस्नद इलेह है, या मुस्नद हम कहते हैं, या फ़ाइल भी कह सकते हैं, या नहात इसको हम कह सकते हैं. दानिशजू मुस्नद है, जो वो इंफॉर्मेशन है जो मुस्नद इलेह के बारे में दी गई है, और अस्त फ़ेल रब्ती है, अस्त फ़ेल रब्ती है. ठीक है. मजीद रफ्त, इसमें फ़ेल है और फ़ाइल है.
यानी फाइल मजीद है और फेल क्या है, रफ्त है। रफ्त फेल लाजिम है, अस्त फेल रब्ती है, ठीक है। मजीद बे खिताब खाने रफ्त, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ जदवल की सूरत में आपको यहाँ पे दोबारा बयान किया गया है इसको, लेकिन अदरवाइज ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मजीद बे खिताब खाने रफ्त, इसमें बाकी चीज़ें तो सही है ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें किताब खाने मुतम्मिम है। किताब खाने में क्या है, कंप्लीमेंट है, जो जुमले के वर्ब के मीनिंग को मजीद तक़वियत देता है, उसको मजीद उसका सेंस क्लियर करता है। कहाँ गया, किताब खाने को गया, कब किया, सुबह किया, तो इससे चीज़ें उसमें इजाफा होती चली जाती है। मजीद खिताबी गिरफ्त, मजीद ने कोई किताब ली या खरीदी, तो किताब यहाँ पे मफूल है, चूंकि ये इसके साथ लगी हुई है, या नकीरा के लिए है, चूंकि हमें उस किताब के बारे में पता नहीं है। तो गिरफ्तन फेल मुतअद्दी है, रफ्तन लाजिम है, ठीक है। मजीद कहाँ से किताब ली, मजीद अज खिताब खाने किताबी गिरफ्त, तो अज किताब खाने जो प्रीपोजिशन के बाद आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद जो आ जाता है, या हर्फ जार या हर्फ इजाफे के बाद जो इस्म आता है, वो इस्म आमतौर पर क्या होता है, मुतम्मिम होता है। तो किताब ये अपनी जगह मफूल है, इसमें एक चीज का इजाफा हो गया। मजीद खिताब रा अज खिताब खाने गिरफ्त, ठीक है। मजीद खिताब रा अज खिताब खाने गिरफ्त, जब स्पेसिफिक हो जाता है तो मुतम्मिम बेहतर है मफूल के बाद आ जाए। यहाँ पे मफूल से पहले था, चूंकि ये अननाउन था, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, डेफिनेट नाउन के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है, ये प्रॉपर नाउन की बात नहीं हो रही है। अज खिताब खाने गिरफ्त, मजीद बाखार्त खिताब रा अज किताब खाने गिरफ्त, तो बाखार्त मुतम्मिम है, दो मुतम्मिम इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो ये जुमले का कंस्ट्रक्शन है, आपको जुमले का कंस्ट्रक्शन बनाना आना चाहिए, और इसमें कैद का भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे अगर कैद हो तो कैद आमतौर पर फाइल के बाद भी आ सकता है, फाइल से पहले भी आ सकता है, लेकिन कैद के लिए कोई फिक्स लोकेशन, फिक्स जगह या पोजीशन जुमले में मुतय्यन नहीं है। चले, अब तमरीन को आप बता दीजिएगा कि बाइस्तिफादे अज़ जुमलात मतन व मुताबिक साख्तारहाय ज़ीर कोताहतरीन जुमलेहाय मुमकिन र बेनवीसिन। तो जितना मुमकिन हो कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपको जुमला लिखना है, ठीक है। चलो, कोई मिसाल तो यहाँ पे है, फ़ाइल मुतम्मिम फ़ेल लाजिम की मिसाल इन्होंने दी है कि अक़वाम ईरानियाई आरियाई में ईरान मुहाजिरत करदन हो, मन बाशुमा मी आयम, इस पे फाइल है, मुतम्मिम है, फ़ेल लाजिम है। इनका जुमला फिर भी थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जो मैंने जुमला बताया वो बहुत सादा भी है और कम से कम अल्फाज भी है। अब बाकी आप ट्राई करें कि जुमले बनाए, इनसे मुझे लिख बना के दिखाइएगा, बताइए जी। एक मिसाल दे जिसमें फाइल मफूल और फेल हो। मन गजा मी खुरम, मन गजा मी खुरम, वेरी गुड। जुमले बादी तुश फाइल बाशे, मुस्नद बाशे, फेल रब्ती बाशे, यस, जिसमें एक्शन वर्ब ना हो। मिसाल के तौर पर वो बीमार है, वो तालिब इल्म है, ये फेल रब्ती के साथ आ सकते हैं, या वो था, बीमार था भी कह सकते हैं जी। मन दानिजू हस्तम, खैली खो, मन दानिजू हस्तम, वेरी गुड। से फाइल मुतम्मिम फेल लाजिम बाशे, फेल लाजिम बाशे, फाइल भी और मुतम्मिम बाशे व फेल लाजिम बाशे। मन बा उतूबस उतूबस उथुबूस, दानिश, मन बा उथुबूस, मन बाद उतूबस दानिशगा मीरवम, मन बा उथुबूस बेदानिशगा मीरवम, दो था मुतम्मिम मन। मसलन من روی صندلی می نشینم، جمله که شما گفتید دو تا متمم داشت، درسته اون هم،
ولی دو متمم داشت. خب ادامه میدید. 4 فاعل باشه، مفعول باشه، متمم باشه و فعل باشه. من کتاب از سلیم میگیرم. من کتاب را از سلیم میگیرم. یه جمله دیگه، چون این تو مثال بالا اومده، این جمله دیگه بگویید. یس. زود باشید، یکم زود باشید. دکتر فاعل باشه، مفعول باشه، متمم باشه، فعل باشه. من چای را با شما میخورم. मैं चाय आपके साथ पीता हूँ. خب فاعل مسند فعل ربطی. فاعل مسند و فعل ربطی. این هم مثل بالاست، بالاییه، این مثل اینه. اکبر دکتر است. بله؟ اکبر دکتر است. اکبر دکتر است. خب آخری حتما ضرور بگید. فاعل، مفعول، دو متمم و فعل متعدی. یعنی یک متمم رو میتونید قبل از مفعول بیارید. متمم رو، حتی یک متمم رو میتونید قبل از مفعول بیارید. زود باشید. او با موبایل مرا از خانه او مثلا او با دوربین موبایل عکس مرا، ولی نشد دیگه، عکس مرا گرفت. یا مثلا جمله که شما گفتید من متوجه نشدم. خب او چیکار کرد؟ با موبایل چیکار کرده؟ با موبایل مرا از مرا چی؟ او با موبایل از من مفعول نیست این جمله. مفعول الان ندیدم، مفعول نداره. بله. او با موبایل کلاس را از خانه او میگیرم. میگیرد. او با موبایل کلاس را از خانه در خانه میگیرد. خیلی خوب، باشه. او کلاس را با موبایل در خانه میگیرد. خب خیلی ممنون. ببخشید. جمله مرکب یعنی چی؟ یعنی جمله‌ای که با دو جمله، با سه جمله ترکیب شده باشه. یعنی جمله‌ای که بیشتر از دو یا بیشتر از دو جمله ساده تشکیل شده باشه. جمله مرکب یعنی جمله‌ای که از دو جمله یا بیشتر از دو جمله ترکیب شده باشه، تشکیل شده باشه. به طور مثال، هخامنشیان ضعیف شدند و اسکندر ایرانیان را شکست داد. یعنی هخامنشیان ضعیف شدند، اسکندر ایرانیان را شکست داد. یعنی این دو جمله ساده مستقل هست که با واو عطف با هم مربوط شده. خب
जुमले मुरक्कब शुदे तो जुमले मुस्तकिल हस्त यानी मितावानित यहाँ पे क्या है, दोनों जुमले इंडिपेंडेंट हैं, दोनों जुमले अलग अलग मीनिंग दे सकते हैं। जुमले मुरक्कब ये भी है, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों जुमले अलग अलग हैं। हो लेकिन कुछ जुमले ये होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, दो जुमले तो है उसमें भी है जुमले मुरक्कब है, लेकिन जुमले मुरक्कब होने में ये मसला है कि उसमें एक जुमला दूसरे जुमले का पैरो होता है, उसको उस जुमले को फॉलो करता है, उस जुमले के सेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है, लिहाजा उसको अलग किया जाए या दोनों जुमलों को अलग किया जाए तो सेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे बतौर मिसाल अगर दरख्त बिखारीम हवा लतीफ मिशवद, यानी इन अगर दरख्त काश्तन व हवा लतीफ शुदन با هم مربوط है, यानी हवा खी लतीफ मिशे अगर दरख्त बिखारीम की जुमले अव्वल जुमले पैरो हस्त, जुमले बादी जुमले पाया हस्त। क्या होता है हमारा असल में स्टेटमेंट क्या है, हवा साफ होता है, मौसम साफ होता है अगर हम दरख्त काश करें तो इससे कंडीशनल है, तो ये जुमला पैरो है। ठीक है, लेकिन ये है कि शर्त के एतबार से देखा जाए तो जुमला ये शर्त व जजा है, शर्त व जजा। तरकीब के एतबार से देखा जाए तो पहला जुमला पैरो है, फॉलोइंग जुमला है। हो सकता है कि देखें आपका जो ओरिजिनल जुमला है वो बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, आप पास हो जाएंगे अगर आप मेहनत करें। शुमा कबूल मीशवीद अगर शुमा तलाश कुनीब दर्स बिखानीब, यानी आप पास हो जाएंगे, ये हमारा मेन जुमला है। तो अगर वाला जुमला पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, उसके जगह चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिक्स उसूल नहीं है कि जुमला ये, तो हमारे जुमले के दो क्लास होते हैं, मुरक्कब जुमले के दो क्लास होते हैं। एक जुमला पाए है यानी बुनियादी जुमला है, दूसरा जुमला पैरो करने वाला, पैरवी करने वाला फॉलोइंग जुमला है। तो जुमला पाए व पैरो, तो ये जुमला पाए व पैरो जरूरी नहीं है कि या पहले आया या बाद में, दोनों पहले भी आ सकते हैं, दोनों बाद में भी आ सकते हैं। दर खाने मांदी चून बर्फबारी, मैं घर में रहा क्योंकि बर्फबारी हुई। ठीक है, बाहर बर्फ थी इसलिए घर पे रहा, मैं घर पे रहा, यह असल जुमला है। क्यों घर पे रहा, मुझे बुखार था। क्यों घर पे रहा, बाहर बर्फबारी हो रही थी। क्यों घर पे रहा, घर पे मेहमान था। तो वो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपका घर पे रहना दैट इज द मेन सेंटेंस। ठीक है, तो जुमला ये पाए व पैरो, इसमें क्या है, दोनों जुमले इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क पाए व पैरो नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, चूंकि वाव के साथ है, जुमला ये अत्फ व मातूफ अलैह है। ठीक है, जिसकी तरफ अत्फ किया जाए, इसमें पाए व पैरो है, इन दोनों में पाए व पैरो है। तो ठीक है, जुमला ये फाये, जुमला ये असली व दारा ये मानी ये मुस्तकिल। तो आप देख लीजिएगा कि जो जुमला ये पाये होता है ना, कि उसका मीनिंग इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी और जुमले का, वो जुमला अगर देखें, चूंकि बर्फबारी हुई, अगर मैं यहां पे रुक जाऊं तो आपको जुमले के नामुकम्मल होने का एहसास होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जुमला मेन जुमला नहीं है। मेन जुमले की अलामत यह है कि वो इंडिपेंडेंट होता है। मैं घर पे रहता हूं, तो मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, मैं घर पे रहता हूं, तो इसमें कुछ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं घर पे रहूं, तो आपका जहन जो है ना अभी मुतजस्सिस है कि मैं जुमले को कंप्लीट करूं। तो फर्क यह है कि जो जुमला ये पैरो होता है वो इंडिपेंडेंट मीनिंग का हामिल नहीं होता। जुमला ये फेरो व जुमला ये फेरो जुमला ये मुस्तकिल नीस व मानी आन बा जुमला ये फाये कामिल मिशवत, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो जुमला पैरो है वो एक मुस्तकिल जुमला नहीं है, और उसकी मीनिंग और उसका मफहूम जुमला ये पाए की मदद से मुकम्मल होता है। फेल जुमला ये फेरो फेल जुमला ये फेरो मीथावानीन बेमसदर तब्दील कुनी। तो अगर एक तरह से हम जुमला ये जो पैरो है, फेल पैरो जुमला ये या फेले जुमला ये फेरो, उसके फेल को हम मसदर में तब्दील कर सकते हैं। जैसे
दरख्त, अगर हम दरख्त काश करें तो हवा लतीफ होगी, दरख्त काश करने से हवा लतीफ हो जाएगी, तो इसको हम मस्दर में तब्दील कर सकते हैं। तो जुमले पेरों को हम मस्दर में तब्दील कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो जुमले को दो तरह से आप कह सकते हैं, अगर आप मेहनत करें तो कामयाब होंगे, मेहनत करने से कामयाब होंगे, तो उसको हम मस्दर में तब्दील कर सकते हैं जुमले पेरों को। बाखाश्तन दिराख्त हवा लतीफ मिशवत, हवा लतीफ, या इसको अगर दिराख्त बिकारिन के बजाय हम क्या कह सकते हैं, इसको मस्दर में तब्दील कर लें, अगर को हस्फ कर दे और बादा काश्तन दिराख्त, दिराख्त काश करने के जरिए दरख्त करने से हवा लतीफ हो जाती है। चले, इन सवालात को आप इस मिसाल की तरह से मस्दर में तब्दील करते हुए जुमले को रीराइट कर लीजिएगा, रिफ्रेज कर लीजिएगा। जैसे फिदर रफ्त हमें नाराहत शुदीम, खूब फिदर रफ्त हमें नाराहत शुदीम। जी, रफ्ताने फिदर हमें नाराहत शुदीम, बाप के जाने से हम सब दुखी हुए। सब नाराज हो जाए, दुखी हैं। नाराज या दुखी होना, नाराहत का मतलब अनईजी फील करना, दुखी होना, उसकी मानी भी उस पे भी है सेंस में। जी, बाकी लिखें आप, इंशा नविश्तम राहत ख्वाबिदम, इसको मस्दर में तब्दील कर दीजिए। बा निविश्तन इंशा हाँ, राहत ख्वाबिदम, बा निविश्तन इंशा इंशा राहत राहत ख्वाबिदम। ख्वाबिदम, इंशा लिखने से सुकून से सो गया मैं, आपका होमवर्क अंजाम देने के बाद असल का मतलब ये है। आंधा आमदन हुकूमत जदीद तश्कील शुद, बा आमदन आन्हा हुकूमत जदीद तश्कील हुकूमत शुद, जदीद तश्कील शुद, उनके आने से नई हुकूमत तश्कील पाई, नई हुकूमत बनी। गजा खोर्द हालश बेहतर शुद, बा खुर्दन गजा हालश बेहतर बेहतर शुद, शुद, खैली खूब। नामेरा खानदीम हमें असबानी शुदीम, बा खानदन नामे हमें असबानी शुदीम, असबानी शुदीम, असबानी शुदीम, असबानी शुदीम। खैली खूब। संग्र खूबी, संग्र खूबी दोस्त खुद खुश, कूफ्तन यानी बा भोगना, कुछ कूबीदन फिदा कुश्तन के से है ना सर? मसदर क्या है, कूफ्तन, कूबीदन, दो मसदर है इसके, ये दो मसदरी है, कूबीदन, कूबीदन, कूफ्तन, दोनों मसदर है। ठीक है, ठीक हो गया सर। हमारे यहाँ उर्दू में कूप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक लफ्ज था, क्या था, जर्रीन कूप, ठीक है, वो भी थे उनके राइटर, जर्रीन कूप उसका नाम है। जी, सरकोबी, उसकी फलान की सरकोबी के लिए बा खब पजीरुफ्तन है, बा पजीरुफ्तन दीन इस्लाम अरबी आमुख्तन, अरबी आमुख्तन, खब बा पजीरुफ्तन इस्लाम इस्लाम अरबी आमुख्तन, खैली खूब। ये तो हो गया आपका जुमले की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। दो पॉइंट्स हो गए, एक तो आपके जुमले में जुमले का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, दूसरा आपने पढ़ लिया कि जुमले में जो मुरक्कब जुमले होते हैं वो कितने जुमलों से मिलके बनते हैं, उसमें जुमला ये पाये क्या है और जुमला ये पेरो क्या है। ठीक है, जुमला ये पेरो को हम एज ए मसदर रीराइट कर सकते हैं, रिफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है, जुमले में तब्दील कर सकते हैं, राइट। और जो जुमला ये पाये होता है वो मुस्तकिल होता है, यानी वो एक मुकम्मल मीनिंग का हामिल होता है। दो जुमले मुस्तकिल अगर है तो फिर उसको वाव के साथ मिलाना चाहिए, नीस के साथ मिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई कंप्लीट। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, वो नेक्स्ट पॉइंट को आपको मैं ये बता दूं कि इसको हम फ़ेल मुतअद्दियुल मुतअद्दी भी कहते हैं और फ़ेल सबबी भी कहते हैं। फ़ेल सबबी कॉजेटिव वर्ब इसे कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब,
از افعال मुतअद्दी फ़ेल सबबी को हम, चूंकि सबब बनना यानी किसी काम के अंजाम देने का आप सबब बनते हैं, कोई भी सबब बन सकता है, तो कॉज आप है, वजह आप है, सबब आप है, तो फिर ऐसे फेल को हम फेल सबबी कहते हैं। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है। क्या करना है आपको, सिता के हाल के बाद आंदन या आनीदन इजाफा करने से, सिता के हाल के बाद चाहे लाजिम हो चाहे मुतादी फेल, फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे खंदीदन लाजिम है, पूशीदन मुतादी है, चाहे कोई भी फेल हो, लाजिम हो या मुतादी, दोनों का सिता के हाल है। सिता के हाल के बाद हम आंदन या आनीदन लगाने से क्या बनता है, फेल सबबी बनता है, फेल मुताद्दी उल मुताद्दी बन जाता है, फेल हम सबबी हम इसको कहते हैं, ठीक है, फेल सबबी बनता है, राइट। जिसे पूशीदन का सिता के हाल क्या है, पूश है, पूश से अलिफ नून दाल का इजाफा किया, पूशांदन भी कह सकते हैं, पूशानीदन भी कह सकते हैं, पहनना पहनाना। खंदीदन लाजिम है, खंद सिता के हाल है, खंद के बाद खंदानदन या खंदानीदन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाबीदन भी लाजिम है, ख्वाब से ख्वाबानदन ख्वाबानीदन, सोना सुलाना। खुर्दन से, खुर सिता के हाल है लेकिन ये मुताद्दी है, खुरानदन खुरानीदन, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे बैठने को क्या कहते हैं, बैठना, निशस्तन, सिता के हाल क्या है, निशीन। निशीन, तो निशीन का मतलब बैठना हुआ ना, बिठाना, निशांदन, 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 ठीक है, निशांदन हो। या इसकी इसी तरह से समझने को क्या कहते हैं, समझना, फहमीदन, फहमीदन, सिता के हाल क्या है, फहम, ठीक है। अगर समझाना हो, समझना समझाना, तो फहमानदन या फहमानीदन, फहमीदन या फहमानीदन, खैर खूब। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे अफआल के कॉजेटिव या फेल सबबी बने, ठीक है, सारे अफआल का बनना जरूरी नहीं है, नहीं भी बनते हैं बाज अफआल के, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर आना आमदन, इसका नहीं बन सकता, ठीक है। जाना, जाना का हम उर्दू में कैसे बनाएंगे, खाना का तो खिलाना बन गया, जाना का बन सकता है, नहीं बन सकता। लेकिन कुछ चीजों के बन सकते हैं, लेकिन सारे के बनना जरूरी नहीं। जैसे परिदन, परिदन का मतलब क्या है, उड़ना, सिता के हाल पर है, उड़ना हो गया, परिदन लाजिम है, उड़ाना परांदन, परांदन, परिदन परांदन, ठीक है, उड़ना उड़ाना हो जी। तो ये इस तरह से बनाते हैं हम, बनाने का तरीका बहुत आसान है फेल सबबी बनाने का, कि जिसमें खुद फाइल कोई काम अंजाम ना दे बल्कि किसी और से अंजाम दिलाए, ठीक है, किसी और से अंजाम दिलाया जाए, ऐसे फेल को हम फेल सबबी कहते हैं जी। सर जैसे उर्दू में है कि आना और इसका लाना जी, तो क्या लाना तो आवर्धन है ना, फारसी में देखिए आना लाना दो अलग अलग चीज है। ले आना, ले आना का आप बनाएं, जैसे खाना का खिलाना हो गया, लाना का ललाना तो कोई ऐसा तो है नहीं है, या है, एक ही है। आमदन आवर्धन वो अलग चीज है, वो इसमें नहीं है, वो आमदन के साथ बना हुआ नहीं है। आगे बात समझ में,
जी सर। जी, तो इसमें आपको बनाना है, तब्दील करना है फेल। इसको रसीदन है, पूशीदन है, खंदीदन है, खुर्दन है। ठीक है, इनको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करते हैं? फेल सबबी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जी नामे बे पिदर रसीद मन नामेरा पिदरम रहा रसान। من نامه را به پدرم رساندم. نامه به پدرم رسید، मेरे वालिद साहब को खत मिल गया। मैंने खाले वालिद साहब को खत पहुंचाया। मन नौमेरा बेफिदरम रसाउंदम। अब ये तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ, बाकी जुमलों में आपको माँ के जरिए इस जुमले को पूल बेशुमार रसद, पूल बेशुमार मी रसद, टेंस को चेंज नहीं करना है। टेंस चेंज नहीं करना, सब्जेक्ट को चेंज करके इसको कॉजेटिव बनाए। जैसे मैंने पैसा आपको पहुंचाया या हमने पैसा आपको पहुंचाया। जी, माँ पूल बेशुमा रसांदम रसानीम रसांदीम या रसांदीम। रसानीदीम, रसानीदीम भी कह सकते हैं, रसानीम भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपने पास्ट में बनाया। आपको प्रेजेंट में ही बनाना है। माँ पूलरा बेशुमा मी रसानीम, माँ पूलरा बेशुमा मी रसानीम। तो उसका फिर से दोबारा से ताक बनाएंगे आप हाल। ठीक है, जैसे खुरानदन है, खुरानदन का खुरान हो जाएगा, दाल नून को हटा देंगे तो कॉजेटिव वर्ब का सिता के हाल बनाना बहुत आसान है। जो दाल नून जो इजाफा किया है, या नून, ये दाल नून या दाल नून, उसको हटा दे तो सिता के हाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो रसीदन से रसानदन या रसानीदन, और सिता के हाल इसका रसानदन रसानीदन का है रसान, नामा रसान, पैगाम रसानी, रसान से रसानी। ठीक है, माँ नाम पूल रब शुमा भी रसानी, हम पैसा आपको पहुंचाएंगे। बारिश, पेसरश लिबास से नो पूशी, उसके बेटे ने नया लिबास पहना। उसका कॉजेटिव में तब्दील कर ले, सबबी में फैले। ऊ बे पिसरश लिबास नौ पोश जी, पोशा नीत, पोशानद पूशानीत, पोशानी जानी। पास्ट टेंस है। पूशांत, पूशांत या पूशानीत। अगर नून सिर्फ दाल नून इजाफा कर रहे हैं तो फिर पोशांत, दाल और नून दोनों साकिन है, या पूशानीत का है। आप ऊ बेफेसरस लेबाओ से नो पूशानी, बारिश। नेक्स्ट, दानिश जुहा दर क्लास खंदीदा, बच्चे क्लास में हंसे, लेकिन इसको कहना चाह रहे हैं कि मैंने बच्चों को क्लास में हंसाया। क्या होगा? मन दानिशजू दर खिलास मन दानिश जुयान रा दर क्लास खंदा खंदा खंदीने खना खन खंद से, देखे खंद से खंदानीदन या खंदानदन, दोनों सूरतों में इसका सिता के हाल खंदान है। खंदान, ठीक है, खंदान के साथ आप शनासा लगा दीजिएगा। मन दानिश जुयान खंदान का दर क्लास खंदान, खंदान सिता के दम पास है। ये खंदान दम, मैंने बच्चों को क्लास में हंसाया। पास है तो दाल नहीं हटाएंगे। प्रेजेंट सिता के हाल के लिए मैंने आपको बताया कि दाल भी हटा देंगे। जी नेक्स्ट, बीमार दारू हरम मी खुरद, खुरदन से फरिश्तार खुरानदन, खुरानदन या खुरानीदन, खुरानीदन, दोनों सूरतों में सिता के हाल खुरान है। ठीक है, इसका पास्ट टेंस क्या है? खुरानीद या खुरानद। जी, फरिश्तार फरस्तार, बीमार रा फरस्तार, फरस्तार बीमारा, बे बीमार बेहतर है। रूहा फरस्तार, परस्तार
به بیمار دارو میخوراند. به بیمار داروها را میخوراند. بچه زود خوابیده بود. बच्चे زود خوابیده بود. बच्चा जल्दी सो गया था या तूने बच्चे को जल्दी सुलाया था, एक ही बात। तू बच्चे रा زود خوابانیده بودی. तू बच्चे रा زود خوابانیده بودی. خوابانده بودی दोनों सही है. خوابانده बूदी, तूने बच्चे को जल्दी सुलाया था. बिली दीर बेमन रसीद. बिली दीर बेमन रसीद. शुमा बिली देर से मिला. बिली रा दीर बेमन रसानी दी. रसानी दीद. ठीक है, तो ये फेले सबबी है. ठीक है, ये फेले सबबी है. चलो हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यार फलानी शख्स तो मरंजो मरंजान किस्म का शख्स है. सुना आपने? मरंजो मरंजान किस्म का इंसान है वो. मरंजो मरंजान यानी न खुद दुखी हो न किसी को दुखी करो. ठीक है, तो मरंजो मरंजान, ये मरंजो मरंजान. ठीक है, ये मरंजान कॉजेटिव है, फेले सबबी है. चले ज़रबुल मसल है. दाना हम दानत व हम पुरसत, नादान न दानत व न पुरसत. दाना अक्लमंद जानता भी है और पूछता भी है. नादान न जानता है न पूछता है. न पुरसत नहीं है ये. न यानी ये ना वो वाला ना है. न ही पूछता है न ही जानता है. ये वो न ही वाला ना है. अगर सिर्फ मनफी बनाना हो तो ने को मिला के लिखते हैं, लेकिन ये इसमें मौजूद नहीं है. मैं आपको एक ज़रबुल मसल बताता हूं कि जिसमें ये वाला जो कॉजेटिव वर्ब है वो इस्तेमाल हुआ है कि पीर नमी परत मुरीदान मी परानन. वही बात समझ में, ये भी ज़रबुल मसल है. पीर नमी परत मुरीदान मी परानन. पीर खुद उड़ता नहीं है, उसके मुरीद उसको जी मुरीद उड़ाते हैं उनको हवा में. वो खुद परवाज नहीं करता, लेकिन उनके मुरीद उसको परवाज कराते हैं. तो ये इसमें परांदन के दो मानी होंगे. हाँ जी, के कॉजेटिव वर्ब है. ये कॉजेटिव वर्ब है. ठीक है, तो ये यहाँ पे तो लाजमन आपके जो ग्रामर के पॉइंट्स है वो कंप्लीट होते हैं. आ गई बात समझ में? और कुछ चीजें हैं और भी है जिसे हम पढ़ेंगे अभी, जिसमें से एक चीज है ये मशगूल. एक कंस्ट्रक्शन ये भी है. बाकी मतन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, मशगूल बे इजाफे इस्म या मसदर. मशगूल कार या मशगूल चीज़ी बूदन. असल स्ट्रक्चर क्या है? मशगूल चीज़ी कारी बूदन. ये है किसी चीज में मशगूल होना. मैं मशगूल दर्स खानदान हस्तम. मैं पढ़ने में मशगूल हूँ. खब मैं मशगूल दर्स खानदान हस्तम या बूदम. मैं मशगूल गज़ा खोरदन बूदम. मैं खाने में मशगूल था. बबख्शिद मैं मशगूल गज़ा खोरदन बूदम. खब मशगूल ज़दन बूदन. वो लोग बात करने में मशगूल थे. आन्हा मशगूल हर्फ ज़दन बूदन कि एक दफ़े पुलिस रसीद, एकदम से पुलिस आ गई. ठीक है,
तो ये मशगूल चीज़ें, ये कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी काम में मशगूल था। दाश्त कारमी करते, दारत कारमी कुनत, ये वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी स्ट्रक्चर क्या है, पास के लिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशगूल कार हस्तम यानी दारम कार मिकुनम, मशगूल खानदान खिताब बूदम बूदम यानी दाश्तम खिताब मी खानदान। तो ये हाल जारी और गुज़श्ता ये जारी के लिए हम इस स्ट्रक्चर से भी इस्तेफादा करते हैं। इज दैट राइट? चले अब आप इसको करके देखें, इसको आप करके देखें। मशगूल दर्स खानदानस, इसको प्रेजेंट में और पास्ट दोनों जारी में तब्दील कर लें जल्दी जल्दी। मशगूल दर्स खानदानस, मन दारम खानदान अस, उ दारत او دارد درس میخواند، او داشت درس میخواند. میخواند माजी ठीक है। ऊ दारत पहला क्या है, दारत ऊ की जरूरत नहीं है, दारत दर्स मी खानत, दाश्त दर्स मी खान्द। जी। मशगूल वर्जिश हस्तम, दारम वर्जिश कुनम, दारम वर्जिश मी कुनम, वर्जिश मी कुनम, दाश्तम वर्जिश वर्जिश करदम करदम, वर्जिश करदम। जी ई के साथ ठीक है। बनाने का तरीका दाश के साथ माजी इस्तिमरारी, दार के साथ हाल सादे। जी। मशगूल गजा खुर्दाना, दारन गजा मीखोरन, दारन गजा मीखोरन, आश्तन गजा मी खोरदन मी खोरदन, दाश्तन गजा मी खोरदन। जी नेक्स्ट। मशगूल बाजी बूदन, औरन दारन दाश्तन बाजी मी करदन। आ रहा ना? जी सर। मशगूल तदरीस बूदी, मशगूल तदरीस बूदी, दारीम तदरीस मिकुनीम, दारिम तदरीस मिकुनीम। वेरी गुड। दारिम तदरीस मिकुनीम, दाश्तीम तदरीस। ठीक है। مشغول حرف زدن بودید. من اومده بودم ولی شما مشغول حرف زدن بودید. جی اس طرح سے مشغول حرف زدن بودن. جی دارید جی میزنید، دارید حرف میزنید، دارید حرف میزنید، داشتید حرف میزدید زدید. वेरी गुड। तो तमाम, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। तो मशगूल चीजी बूदन, किसी चीज में मशगूल होना यानी वो चीज कर रहा होना, कंटिन्यूअस होना, उस चीज का प्रोग्रेस में होना। ठीक है। तो ये पास्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। राइट। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हर्फ रब्त खे ज़मान। के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, जिसमें से के उर्दू में भी हम के मानों में इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा था कि, ठीक है, एक तो ये है। एक के ये मौसूले है,
और इसके अलावा एक के ज़मान के लिए भी है, ज़माने को एक्सप्लेन करने के लिए। दाश्तम मी ख्वाबीदम कि दर बाज शो, मैं सो रहा था कि दरवाजा खुल गया। मैं सोच रहा था कि खुल अब गया। आ गया। मैं सोच रहा था, इतने में वो आ गया। इतने में वो ज़माने को जाहिर करने के लिए के इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रहा था, इतने में वो आ गया, यानी मन फेक मी कردم، من داشتم میخوابیدم، من داشتم غذا میخوردم که شما اومدید، من داشتم کتاب میخوندم که شما وارد اتاق شدید. के तो ये जमाने के लिए भी हम के का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फेल रब्त है, ये रब्त है लेकिन जमाने के सेंस के साथ। किताब میخواندم कि वो आमद, यानी मौके की किताब میخواندم वो आमद, जब मैं पढ़ रहा था तो वो आया। तो ये के जब के मीनू में भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। दूसरा है हर्फ रब्त के तअज्जुब व एतराज, यानी ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एतराज करने ऑब्जेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बे उ गुफ्तम तो बायत ज़र्फ मी आवردی، به او گفتم تو باید ظرف می آوردی ولی نیاوردی. خب به او گفتم تو که ظرف نیاوردی، تو که غلط نوشتی، यानी तुमने तो के मानों में जो हम स्ट्रेस करके किसी के ऊपर ताज्जुब या एतराज करते हैं, आपने तो कहा था जल्दी आएंगे, तो इस तो का मतलब क्या है, हम ताज्जुब कर रहे हैं या एतराज कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। शुमा की गुफ्त ज़ूद नहीं आई। खूब, मैंने आपको एग्जाम में दिया, आपने तो अभी कहा था कि समझ में आ गया है, एग्जाम में दिया समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि शुमा की गुफ्त मुतवज्जी शुदीद, चलो अलन दुरुस्त जवाब ना दादी। बे उ गफ्तम तो के ज़र्फ نیاوردی، यानी तो باید ظرف میآوردی ولی نیاورده ای، در اون صورت ما इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। به او گفتم تو نباید زود میرفتی، تو که زود رفته ای، تو कि زود रफ्ते ही, यानी आपको नहीं जाना चाहिए था जल्दी लेकिन आप जल्दी चले गए। तो कि زود रफ्ते ही, आपको क्लास में होना चाहिए था लेकिन आप क्लास में नहीं हैं, उस वक्त हम क्या कहेंगे, तू की क्लास ना बूदी, तू की क्लास शिरकत ना कर दिया, आपने तो क्लास में शिरकत ही नहीं की। मैं आपके लाया था लेकिन आप तो थे ही नहीं। मन बारा शुमा उमदम, बोली शुमा की राफ्ते बूदी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4-5 तरह से हम के को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तमरीन आप कर लीजिएगा, देखिए क्या होता है जी। क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है, हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, इस वजह से आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ें। शोमा बायत लिबास मी पूशीदी, आपको लिबास पहनना चाहिए था लेकिन आपने नहीं पहना, तो एतराज करते हुए हम कैसे कहेंगे, शोमा की लिबास ना पूशीदे, आपने तो लिबास ही नहीं पहना है, आपने तो मेरी बात ही नहीं समझे, आप तो मेरी बात ही नहीं समझे हैं। तो शोमा की लिबास ना पूशीदे ईद, ना पूशीदी, शोमा की लिबास ना पूशीदी, तो ना बायत इश्तिबाह में कर दी, तो कि इश्तिबाह कर दी, आपको इश्तिबाह नहीं करना चाहिए। ये क्या आप तो सब कर दी, हम उर्दू में नहीं करना चाहिए था, आपने किया, क्योंकि हमें इश्तिबाह कर दी, क्योंकि हमें इश्तिबाह कर दी, नहीं करना चाहिए था पॉजिटिव में, करना चाहिए था नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। वो बायत जूद मी ख्वाबिद, उसको जल्दी उठना चाहिए था लेकिन देर तक सोते रहे। शुमा की जूद बीदार ना शुदी, शुमा की था दीर ख्वाबीदी, आप तो बहुत देर तक सोते रहे। तो ना बायत इंजा पार्क में कर दी, कि होता नहीं कि बात वक्त कोई गाड़ी ला के आपके घर के सामने पार्क कर देते हैं तो फिर आप की गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है, तो फिर कह सकते हैं ना कि यार तो तू ना भाई इंजा पार्क नहीं कर दी, तो ये या कह सकते हैं कि तू की इंजा पार्क कर दी, तुमने तो यहां पार्क कर दी, ठीक है जी सर। ना बात फरामोश भी कर दी, शुमा की फरामोश कर दी, आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने की, शुमा की फरामोश कर दी। ما قرار گذاشته بودیم که امروز ساعت 12:15 کلاس داریم ولی شما که فراموش کردید. آنها باید خانه را میفروختند ولی آنها که خانه را نفروختند، آنها که خانه را نفروختند. तो ये एक तरह से के का इस्तेमाल है।
स्पोकन पर्शियन में हम क्या करते हैं, खानदानदान को खानदूनदान, खाबानदान को खाबूनदान, खुरानदान को खोरूनदान, पीशरफ्त को पीशरफ्त, शिकस्त को शिकस्त, सब्र को सब्र कहते हैं, सब को थोड़ा खुदा सब को, ठीक है, सब को नहीं। तो ये चीजें तो ग्रामर के पॉइंट्स तो हमने कर लिए हैं, ठीक है, और बाकी जो टेक्स्ट है इंशाल्लाह वो टेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की क्लास यहाँ पे तमाम होती है। चले।